2.5 साल के अंतर्गत में हमने लगभग 15 करोड़ के आसपास खर्च किए, जिसमें कि हमने गाँव की गलियां मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। तो इसी काम की पहचान से हमने जनता के वोट चढ़ा। हमारा परिवार आज से नहीं लगभग 40 साल से सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हमेशा आगे रहा है। जिसको भी कभी किसी गरीब को हो या किसी भी जरूरतमंद को कोई भी जरूरत होती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो किसी बिटिया की शादी को लेकर हो, तो हमारा परिवार सदैव सबसे आगे रहता है। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद गायत्री दीपक अय्यर चौधरी जी, बादली विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बादली विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूं। मौजूद है गायत्री दीपक चौधरी जी, जो निगम पार्षद है, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, आप अपने कार्य के नाम से बादली विधानसभा के अंदर आपकी पहचान एक मिसाल कायम है। किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? जैसे कि हमें जो हमारा निगम का जो टेन्योर है वो लगभग 2.5 साल हो चुका है, और 2.5 साल के अंतर्गत में हम लगभग 15 करोड़ के आसपास खर्च हुए, जिसमें कि हमने गाँव की गलियाँ मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। तो इसी काम की पहचान से हमने जनता के वोट चढ़ा। अगर हम आज भी बादली विधानसभा के अंदर किसी पूछते हैं आपके बारे में, तो लोग एक ही नाम आता, गायत्री, आपका ही नाम आता है। वाकई में आपने इस विधानसभा के अंदर काम किया जनता के लिए, जनता में आपने जगह बनाया। वो इसलिए है, देखो जनता को चाहिए काम, और जो काम करने वाला नेता होगा उनके बीच में वो उन्हीं के लिए सपोर्ट में खड़े भी होंगे, और उन्हीं के लिए हित में अपने जो उनके हित में काम करेगा वो उन्हीं के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि हमने 2.5 साल में 2 साल में जो हमने काम किया, उसी का जो प्रभाव था, जो हमारे विधानसभा में दीपक चौधरी जी आए इस वार्ड से जीत कर लिए, वो उसी काम के निगम पार्षद मैं बात करूंगा। हमने अपने चैनल के माध्यम से बादली विधानसभा के अंदर सर्वे किया, समाज के काम के लिए बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की विवाह हो। उसके बारे में किस तरीके से आपके दिल में जो है ईश्वर ने जगह बनाया, किस तरीके से आप सोचती है समाज की? हमारा परिवार आज से नहीं लगभग 40 साल से सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हमेशा आगे रहा है। जिसको भी कभी किसी गरीब को हो या किसी भी जरूरतमंद को कोई भी ज़रूरत होती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो किसी बिटिया की शादी को लेकर हो, तो हमारा परिवार सदैव सबसे आगे रहता है और उनकी मदद करता है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? जिस तरीके से उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ, उसके बारे में क्या एक निर्णय मुख्यमंत्री सेफ नहीं दिल्ली के अंदर? देखिए, जैसे कि हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो अभी अटैक किया गया वो बहुत निंदनीय है। उसकी हम बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। जो भी था, जैसे भी था, बहुत गलत हुआ। हमारे बीच में एक ऐसी मुख्यमंत्री आई हैं जो दिल्ली के विकास के बारे में सोचती है। 24-24 घंटे एक महिला होते हुए वो हमेशा रोड पे रहती है, हमेशा काम के लिए तट पे खड़ी रहती है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी यमुना का स्तर बढ़ता है तो कोई भी सीएम जाके खुद वहाँ पे खड़ा नहीं होता, और ऐसी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है जो खुद जाके पानी के बीच में खड़ी थी। तो ऐसे कर्मठ सीएम अगर हमारे बीच में है, तो ऐसा है ना कि कहते हैं ना कि जब तरक्की होती है तो जलने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसा ही कोई होगा जिसने उनके ऊपर अटैक किया, तो ये बहुत गलत था। तो बाकी हम यही कहेंगे कि हमारी सीएम ऐसी सदा स्वस्थ रहे और खुश रहे। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्या बिहार के अंदर जो चुनाव आने वाला है इसका सीधा असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल, देखो, दिल्ली में जो सरकार बनी है उसका पूरा असर बिहार में भी दिखाई देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार से भी बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं। और जैसे कि दिल्ली में सरकार बनने का प्रभाव हमारे बिहार में बनेगा, क्योंकि दिल्ली में जिस गति से विकास हो रहा है, तो जो जनता यहाँ पे देखेगी, देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर किसी को पता चलता है कि कहाँ पे, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे किस तरीके से काम हो गया। तो उसी के बिहाफ पे जो हमारी बिहार की जनता है वो इस बार बीजेपी की सरकार चुनेगी। आप महिला हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सवाल और करूँगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी ने कहा था हर महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो अभी किसी खाते में नहीं आएंगे, तो कब तक आ जाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार
अभी कुछ 6 महीने ही हुए हैं और हर प्रोसेस को करने में समय लगता है, और जो वादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो जरूर पूरा होगा, इसका हम आश्वस्त हैं। तो दोस्तों आपको मैं इस वक्त की तस्वीर दिखा, हमारे मौजूद थी एक ऐसी निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए और समाज के काम के लिए अपना तन मन धन 24 घंटे लगा रखा है। गायत्री दीपक चौधरी जी जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद खान साहब, नमस्कार।